A very good evening, everyone. Welcome back to my channel, that is Ignu Pathways. And in this video, I'm going to give you the important questions of MCO 23. The paper is strategic management. And in this paper, there are several important questions which are very much beneficial for your term and December exam 2024. सो चलिए चलते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बारीकी से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके टर्म एंड दिसंबर के लिए। और हमेशा से मैं एक ही बात कहूँगा कि जिन भी बच्चों को इसके पीडीएफ चाहिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना है। ये पीडीएफ आप तक प्रोवाइड कर दी जाएगी एक छोटे से नॉमिनल से अमाउंट के बाद। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इसको अच्छे से डिफाइन करिए, इसके इम्पोर्टेंस को बताइए और इसके टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इसका यूज़ है उसको बताइए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है उसको समझाइए और स्टेजेस इसके क्या क्या इन्वॉल्व है उसको बताइए। मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसपे जो एक यूनिवर्सल वर्ड है, और यूनिवर्सल का मतलब होता है इट इज़ रिक्वायर इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ। लाइफ के हर एक फेज में मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये भी हम जानते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ को अगर आप मैनेजमेंट से घटाइएगा तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, मैनेजमेंट रखिएगा तो रिजल्ट जीरो नहीं होगा। कॉरपोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज विथ एग्जांपल्स को बताना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सस्टेन कर सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से, उसको बताना है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, उसके रोल आपको समझाने हैं अच्छे से। पॉटर के 5 फोर्सेस, जो कि ये क्वेश्चन देखिए एमबीए में भी एक सब्जेक्ट है इसी से रिलेटेड, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन का ये जो आंसर है, आंसर सॉरी बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इसे एकदम नहीं छोड़ना है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वाला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट एनालिसिस आपको एकदम करना ही करना है। जो भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, अगर इतना बच्चा कर लेता है तो नो डाउट 80 टू 90% मार्क्स उसे स्कोर करने से कोई भी रोक सकता है। मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, पिस्टल एनालिसिस के साथ इसको डिस्क्राइब करना है। डिफरेंस बताना है ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज के बीच में, और उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देने हैं आपको, एकदम नेचुरल सा एग्जांपल देना है। माइकल पॉटर के जेनरिक स्ट्रैटेजी जो कि कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस एंड देयर एप्लीकेशन से है। बीसीजी मैट्रिक्स को बताना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। द रोल ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मर्जर्स, उसको भी बताइए। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, उसको भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, है जो है कि अब कुछ 3 ही क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसमें पहला है आपका 14 नंबर, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। इस तरीके से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर दे सके जो कि एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में तब्दील हो जाए। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके जरिए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन और ग्रोथ की ओर लेके जा सकते हो। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को बताना है, उसके टाइप्स को बताना है। Importance of balanced scorecard in monitoring and evaluating the strategy and implementation, ये 16 important questions और टर्म इन जून 2024 वाले questions, इनको अगर मिला के पढ़ते हैं तो आप 90 से नहीं 100 में 100 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और ये मेरा दावा है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए एकदम 110%, नो डाउट कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, एकदम 110% आप इस क्वेश्चंस को करके जाइए और एग्ज़ाम में एक सुनहरा सा मार्क्स लेकर आइए। थैंक यू।